वीर्यं कर्मवहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं चिंतन देवं सद्गुरुं सद्गुरु 107 देखेंगे डायरेक्ट। अभी जो टॉपिक है मौनम, देखो ये 8 में से नहीं है, जुड़ गया है। जैसे 106 त्याग भी जुड़ा, तो इसी प्रकार 107 मौनम भी जुड़ा। और मौनम के बारे में एक दो श्लोक ले रहे हो, 3 श्लोक लेते। 107 हम यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भजेत् सर्वदा बुधः। जैसे अभी मैं प्रवचन में तुरंत स्टार्ट कर दिया टॉपिक, आपको भी डिस्कशन में तुरंत कर लेना पड़ेगा। और आप त्याग से शुरू करोगे। 106 श्लोक पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसका जो हिंदी है पढ़कर डिस्कशन करोगे। एक को श्लोक को 5 मिनट दोगे, तब आपके पास 8 श्लोक कंप्लीट कर सकते हो। देन आप जो प्रिपेयर करेंगे बोलने के लिए, वो रेडी रहेंगे, क्या क्या लिखना है, क्या बोलना है। फिर अब देखो मौन क्या है। सवेरे सवेरे में भी हमने देखा था, प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यम, वो वही बात है। शंकराचार्य तो एक ही है ना, तो नहीं है। तो उन्होंने वहां लिखा है और यहाँ लिखा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये जो ऊपर वाला श्लोक है ना, डायरेक्ट हुबहू तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक है, वो लेके आ गए। उपनिषद तो माँ है ना हम लोगों के, सोर्स है, ये उसको लेके आ गए। ठीक। तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात वही सवेरे देखा था भाई, जो परमात्मा स्थिति पहुंच नहीं पाती है, वाणी और मन वापस आ जाती है, वो ही मौन है। अर्थात यहाँ पर मौन का अर्थ है स्थिति बताई। मुने है भावम, मुनि के जो भाव है ना वो मौन। मुनि की जो स्थिति है, स्थिति माने क्या, कंडीशन। स्थिति माने क्या, एस्टेब्लिशमेंट। स्थिति माने क्या, वहां जहां रहते हो। स्थानम, भागवत में एक लक्षण का नाम है स्थानम, अर्थात जिसमें सारा जगत स्थित रहता है, उस परमात्मा को स्थानम कहते हैं। मौनम भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है। मुनेह भावम, मुनेह स्थापनम, मुनेह स्थिति, वो मौन है। यन्मौनम योगिभिर्गम्यम, वो मौन है जो योगी लोग जाते हैं वहां पर। गम्यम तद भजेत सर्वदा बुध, जो विद्वान है, जो साधक है, उसी का ही भजन करते हैं, उसी में स्थित रहते हैं। अर्थात पहुंचते डायरेक्ट चले जाते। अब उत्तरकाशी तो मैं लगभग 30 बार गया होगा कैंप में, और पर्सनली 2-3 फैमिली के जो चाहते थे रांची के, स्वामी जी हमको लेके जाओ ना, तो हम पर्सनली ऐसे 2 फैमिली को लेके, 3 फैमिली को लेके गए थे।
और बाकी सब कैंप्स। स्वामी तपोवन जी बैठते थे सारा दिन। सोचो तो, सवेरे से लेकर शाम तक एक ही जगह पर बैठना। गर्मी के दिन हो तो गंगोत्री चला जाना, वहां पर लोग नहीं मिलते थे ज्यादा। आजकल सुविधा है तो हम लोग सब घूमते रहते हैं देखने के। वो तो साधक लोग आते थे वहां उस समय, 80 इयर्स पहले। उस समय बस भी नहीं होता था, तो हरिद्वार ऋषिकेश से पैदल चलना पड़ता था। तो जो साधक है वही जाएगा। तो जब इनके नाम बहुत प्रसिद्ध थे, हिमालय में 3 नाम बहुत प्रसिद्ध। स्वामी तपोवन जी महाराज, एक पुरुषोत्तमानंद करके वशिष्ठ गुफा में रहते थे, और शिवानंद जी भी। इनको जरूर दर्शन करने के लिए आते थे बहुत लोग। उत्तरकाशी पड़ाव है, रहना पड़ता था लोगों को। लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे, दक्षिणा देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैठते थे। गंगा कोई उनके लक्ष्य है, गंगा। गंगा उनके लिए क्या है? लिक्विडिफाइड ब्रह्मन इज गंगा। द्रवीभूत ब्रह्म गंगा है। अर्थात ब्रह्म जब द्रवित हो जाता है, द्रव हो जाता है, पानी हो जाता है, माने मुलायम हो जाता है, वो पानी है, गंगा है। देखते थे, टच, डायरेक्ट टच। ये लोग जब आते थे उनका अपना प्रॉब्लम बोलते थे, तुरंत वो कनेक्ट कर देते भगवान से। तो अभी प्रश्नों का क्या हो? वो तो सुनते नहीं थे क्या? ना, सुनते थे, और अपनी तरफ से कुछ जवाब, कुछ कर्तृत्व भाव देने का भाव नहीं था। फिर कैसे होता था? ना, कभी कभार जो बोल रहा है, जो मांग रहा है, अगर उनके पुण्य फल है, अगर उनका भी भक्ति है, तो क्योंकि ये भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं, भगवान दे देते। उनको जरूरत नहीं पड़ता, सबको नहीं मिलता। जो अधिकारी है, जिसका पुण्य है, पर पाप खत्म हो रहा है, ऐसे महान संत के सामने बैठ पा रहे हैं, तो जो अधिकारी उनको मिल जाता था। मिलने का श्रेय भगवान है, और नाम उनका जाता था। तो वो जिस स्थिति में रहते थे ना, उसको कहते हैं मोह। समझ में है? वो स्थिति। अभी 2 श्लोक में बोलते हैं, जो हम लोग साधारण लोग कर रहे हैं, बात नहीं करना है, वो तो बच्चों का खेल होता है। हाँ, इसीलिए हम लोग नहीं रहते हैं। हम लोगों को तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इस स्थिति में अब हम आए नहीं। वहां रहेंगे, साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब उस स्थिति में आएंगे। और नेक्स्ट श्लोक क्या बोलते हैं, देखिए। वाचो यस्मान् निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते। प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्द विवर्जितः। जहां से वाणी लौट आती है ना, वो जो परमात्मा ब्रह्म है, वाच वाचो यस्मान निवर्तते। यस्मान माने वहां से, जहां से वाणी लौट आती है, तद्वक्तुम केन शक्यते। उस ब्रह्म के बारे में कौन बोल सकता है? क्यों, बोलने के लिए वाणी चाहिए ना, और वाणी तो वहां जा नहीं पाती है, बोल नहीं पाए, है ना। अच्छा, जब जो प्रपंच जो दिखाई दे रहा है, कहते हैं, जो प्रपंच जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में बोलेंगे। प्रपंचो यदि वक्तव्य, सो भी शब्द विवर्जित। वो भी तो शब्द का विषय नहीं है। वक्तव्य अगर विषय का चाहेंगे, वो शब्द रहित है। क्योंकि प्रपंच माया है, प्रपंच अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। और वाणी का विषय अगर प्रपंच को बताए, जगत का, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो नीचे ही रहेगा। आप यहां से तुरंत पहुंचना चाहते हो बाई फ्लाइट, मगर फ्लाइट नहीं है।
दिल्ली मुंबई आदि। अब जिस कार में गए तो चलो हम इस कार में जाएंगे, मगर उसी 2 घंटे में नहीं पहुंच सकते, फिर जीरो लगाओ। 20 घंटे में भी बॉम्बे नहीं होगा, और भी लगाओ। तो जिस स्थिति में पहुंचोगे वो स्थिति वाणी मन हट जाएगा, वो है। और वाणी मन ये जगत के बारे में बता सकता है, कुछ फायदा नहीं है जगत के बारे में। चाहते तो उसी स्थिति में, जगत के बारे में बताएंगे तो जगत का ही विषय होगा। और थोड़ा सा चिंतन और करेंगे तो माया है, दिखाई नहीं देता है, कल्पना है, प्रोजेक्शन है। वेदांत इसको क्रिएशन नहीं कहता है, समझना 2 शब्द इंग्लिश का। वेदांत इसको कहता है ये जो जगत है ना, वो प्रोजेक्शन है, क्रिएशन नहीं। क्रिएशन में क्या होता है, एक से कारण से कार्य बनता है। कोई भी चीज बनता है इसी से। मगर प्रोजेक्शन में वो चीज रहता है, वो अपरिवर्तन, अन्यत्वेन भासता, भासत्वम इति सृष्टित्व। वो जैसे तैसे रहता है, अपरिवर्तन, और वो अन्य रूप में भाषित। ये जो जगत हम देख रहे हैं उससे ब्रह्म जगत नहीं बन गया है। द्वैत वाले मानते हैं ब्रह्म जगत बन गया, तब तो बड़ा मुश्किल है। दही, दूध से अगर दही बन गया, फिर दही कब नहीं बन जाएगा। कुछ लोग ने मुझे दूध नहीं, दही नहीं चाहिए, मुझे दूध दो, बस वो अलग लाना पड़ेगा, उसी को फिर नहीं बन सकता। तो जगत वो ब्रह्म के अधिष्ठान में केवल रिफ्लेक्शन है, प्रोजेक्शन है। जब प्रोजेक्शन रिफ्लेक्शन होगा उसके बारे में क्या बोलना है, इसलिए शब्द का कुछ काम ही नहीं। एक मौनम की अवस्था को बताने के लिए ये शब्द श्लोक यूज किया उन्होंने 108 को, फिर बताया। अब 109 में बता रहे हैं, ठीक है। 107 और 108 समझ लें। 107 बताया, वो ब्रह्म की स्थिति है, मौन उसको कहते हैं जहां वाणी और मन वहां पहुंच नहीं सकता है। 8 में बताया कौन बता सकता है, क्योंकि वाणी ही अक्षम है। और प्रपंच के बारे में बताया वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो माया है, कल्पना है। आप कहते हैं ये जो साधारण मौन जो व्यवहार में है हम लोग करते हैं, ये तो बालानाम, खुद बता रहे हैं। इति वा तद् भवेन् मौनम् सतां सहज संगितम् गिरा मौनं तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः। इति इसलिए सत्पुरुषों का दूसरा स्वाभाविक मौन यह भी हो सकता है। अर्थ क्या है, वो जगत को देखते हुए भी वो जान लेते हैं कि कल्पना है, प्रोजेक्शन है, बस ये सेकंड मौन। पहला क्या है, वो स्थिति है, ब्रह्म डायरेक्ट, वो स्थिति मौन। सेकंड क्या है, जगत को देख रहे हैं, प्रपंच को देख रहे हैं, जान रहे हैं माया है, शब्द नहीं बोल रहे। कि माया में 3 गुण है, सत्व रजत तमो। कल वो मीराबाई का वही बताना चाहते थे, सत्वगुण रजगुण तमोगुण। मीरा एंड तुलसी उसमें बता रहे वो परे है, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण से परे है। माया तो प्रकृति विद्धि, मायरम तो महेश्वर, श्वेता शुक्र उपनिषद। माया 3 गुण विशिष्ट, माया की जो परमात्मा है, माया भी वो परमात्मा है। इसलिए मौन के 2 प्रकार के भाषा परिभाषा बताई। और कहते हैं अभी जो गिरा मौनम, माने जो वाणी बोलते रहते हैं, उसका जो मौन है वो तो बालानम प्रयुक्तम ब्रह्मवादि भी, बालानम है, बाल है,
बच्चा है, बच्चे का खेल, स्टार्टिंग है। और यहाँ पर बाल का शब्द थे, हम मूर्ख भी लिख दिया गया। कहने का मतलब 50 साल पहले भी मौनम मौनम करके कहा, और अभी भी कर रहे हो भाई, इसका अर्थ है बढ़ नहीं रहे हो साधना, बाल स्तर पर रह रहे हो, वो अर्थ है। और हम लोग ना अभी शुरू नहीं किया ना साधना, हम लोगों को तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उस अर्थ को नहीं लेना। और जब भी हम मौन में रह रहे हैं, सपोज कोई साधक 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा रह रहा है, तो सोचना चाहिए रियली मौन क्या है। स्थिति है, ब्रह्म स्थिति। मुने है भावम मौनम। जो 107 में बताया वो मौन है, जो 108 में बताया वो मौन है, और जो 109 में बताया वो मौन नहीं है। ठीक है, तो मौन के लिए 3 श्लोक दिया। तो जब भी 5 मिनट 10 मिनट भी मौन में रह रहे हो, सोचो कि मैं उसी स्थिति में कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने कल बताया था ना एग्जाम्पल, वाईफाई है, आप उसी रेंज में रहना है, दूर चले जाओगे तो कनेक्ट नहीं हो पाता है। कभी कभी ये जो माइक होता है ढीला हो जाता है तो छूट जाता है। प्रोजेक्टर का हमारे पास जो वायर था, मैं टेस्ट करने के लिए आया था, वो आता था छूट जाता था, आता था छूट जाता था, तो बोले चलो नया खरीद लो। तुरंत लग गया, क्योंकि उसमें रॉड घिसते घिसते खराब हो जाता है। तो व्यवहार में हमारा होता नहीं है, भजन चिंतन सत्संग कीर्तन से जुड़ता है फिर भागता है, जुड़ता है फिर छूट जाता है। मौन में थोड़ा सा ज्यादा है, वो उसको बांध दिया, जैसे खुल जाता है तो बांध देते हैं ना। पानी का जो टेप होता है ना, कुछ हम लोग गार्डनिंग जब करते हो खुल जाता है तुरंत, क्योंकि वो पाइप फोर्स है, और रबर वाला जो प्लास्टिक वाला लगाया, खुल जाता है। उसको क्या करते हैं, फिर बांधते हैं। बांधते हैं, तो बांधना ही मौन है। फिर मौन निकलते हैं, वो खुल जाता है। और कुछ चीजें परमानेंट लगा हुआ है, आप कुछ भी करो, तो हमारा मन जिसका परमानेंट लग गया है, पर्पस क्या है, परमानेंट लगना है। संभव है क्या स्वामी जी व्यवहार में? है। अभी तो भुवन जी महाराज के बारे में बताया ना, वो बैठे हैं, कोई आते हैं, उनको अपना दुखड़ा बोलते हैं, वो स्विच ऑफ, तुरंत 1 सेकंड में स्विच ऑफ। यही तो प्रहलाद पूछ रहे हैं अवधूत को, भागवत में वर्णन है। यही तो सेम अवधूत था, अलग समय में यदु राजा पूछ रहे हैं, सेम अवधूत, कोई अलग अलग नहीं। प्रहलाद अपने टाइम में गए होंगे, और यदु राजा अपने समय में गए होंगे, मगर दोनों को जंगल में मिले। समय में एक ही व्यक्ति है, समय अलग अलग है। इनमें से पुराना कौन है? प्रहलाद पुराना है। प्रहलाद कौन है? वो ब्रह्मा के स्तर से आते हैं। ब्रह्मा के पुत्र है मरीचि, मरीचि के पुत्र है कश्यप, कश्यप के पुत्र है हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु प्रहलाद, इतना। और यदु बहुत लंबा लंबा लंबा। तो ये सेम पूछते हैं, आप ऐसे नंग धड़ंग होकर बैठे हैं, आपकी इंद्रियां सब है मगर देख नहीं रहे, भोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप आनंद में हैं, आप स्थिति में हैं। कौन सी स्थिति में? यही मौन स्थिति। दोनों सेम क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर भी स्वयं है। प्रहलाद के लिए कम, यदु राजा के लिए ज्यादा। यदु राजा के लिए 24 गुरु, प्रहलाद के लिए थोड़ा सा ही बता देते हैं। क्यों? प्रहलाद बॉर्निंग फायर है, थोड़ा सा ही समझ गए तो हो गया प्रहलाद। यदु राजा को इसे भी अभिशाप मिला हुआ है, अभी तो राजा को अपने ही पिताजी ने अभिशाप दिया है, इसलिए उसको डिटेल बता दे। 24 गुरु, एकादश का। तब देखो कैसे स्विच ऑफ कर देते हो, कहते मैं बैठा हूं, मैं तो चारों तरफ ब्रह्म ही देखता हूँ। वो है 107 और 8, 9 में नहीं। अब हम आगे चलते हैं।
कहते हैं कि जन शून्य एकांत, ध्यान में है ना ये सब। देखो ध्यान के ही तो लिम्स है, लिम्स माने अंग, पार्ट। तो स्टार्टिंग में एक जन शून्य चाहिए, भीड़ भाड़ में। इसलिए एक मैं बता रहा हूँ ना, आगे भी बताते रहूँ। वो जो गुजरात के जो स्वामी जी हैं, उनका मोटा स्वामी जी, मोटा माने मोटा नहीं, मोटा माने बड़ा, चलो इतना जानते हो। तो उनको बड़ा स्वामी जी, तो उनका नाम हो गया, पुराना कुछ नाम था। उन्होंने अनुभव किया क्या, जंगल में एकांत तो होता है मगर भोजन मिलना कठिन है। वो तो अनुभव किया है, भोजन मिलता नहीं था। मगर संसार में भोजन मिलना सरल है, मिल जाएगा, एकांत मिलना कठिन है। इसीलिए उन्होंने मन में सोचा 1954-55 में सोचा। तो अहमदाबाद से थोड़ा दूर एक नांदेड़ करके, नदियाद, नडियाद, नडियाद करके एक जगह उनका घर ही है, जन्म स्थान। वहीं पर एक गुरु उनको दीक्षा दिया और कहा ये जगह तुम बनाओगे आश्रम। सचमुच 6-10 साल के बाद बनाया। वहां पर 9 रूम किया, ओनली मोम। कोई साधक आएगा, बस दरवाजा बंद कर देते हैं। तो जैसे आप लोगों को रूम मिला है, तो उसमें से बीच में दीवार को तोड़ करके लकड़ी का बना हुआ 2 प्रकार के गेट है, इस तरफ उस तरफ। टाइम टेबल है, उसके अनुसार दे देते हैं आपको। कुछ वो आप देख नहीं सकते। मैंने 18 दिन रहा, साथ साथ 14 14 दिन रहा, 15 दिन, 14 दिन, 7 7 डेज। उसको देखा ही नहीं कि कौन आता है। आवाज से जान लेता है ये आज अलग है। बस 2 ही प्रकार, हरिओम प्रसाद, हरिओम चाय, हरिओम दूध, हरिओम धूप, ऐसे बोलते हैं। तो उस हरिओम धूप से पता था ये आवाज अलग है, मैं जान लेता था। मैंने देखा नहीं, उन लोगों ने भी नहीं देखा, मगर उनको पता है कि स्वामी जी अंदर है। तो उन्होंने कहा इसीलिए किया। फिर उन्होंने अहमदाबाद, गुजरात में किया, सूरत में, जिसमें मैं सूरत गया था। वो 2 साल के बाद 56। तो जन शून्य का अर्थ है कोई नहीं होना चाहिए, शांत, एकाकी। गीता में भी 6ठ अध्याय में है, एकाकी। कहते ये तो ठीक है साधना की दृष्टि से, साधक जब करोगे। असली जन शून्य क्या है वेदांत की दृष्टि से? कहते हैं 110, आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं सदेशो विजन स्मृतः। परमात्मा आदि में, मध्य में और अंतम में, उसको छोड़कर और कोई है ही नहीं है। कोई जन नहीं है, शब्द बोलना पड़ेगा ना, जन शून्य बोल रहे हैं तो इसलिए उस शब्द को यूज कर रहे हैं। परमात्मा को छोड़कर कुछ है ही नहीं है, इसको अच्छे से समझना। परमात्मा का को अगर देखोगे ना, परमात्मा को छोड़कर ईश्वर भी नहीं है, हे भगवान। वेदांत ईश्वर का भी खंडन कर देता है। जब ब्रह्म स्थिति में रहते हो, ईश्वर भी नहीं। मिस्टर शर्मा जो एसपी है, जब घर में सिर्फ लुंगी पहन करके बैठे हुए हैं, तो उस समय वो एसपी नहीं है, क्योंकि एसपी का जो ड्रेस है वो टांगा हुआ है। और पत्नी उसको दे रहा, आप मत समझना आप एसपी है, आप यहाँ पर घर, मैं जो बोलूंगी वही है, ठीक है नहीं? घर का तो असली मालकिन घर में ही होते हैं। तो देखो अल्टीमेटली शर्मा जो घर में है वो एसपी नहीं है। एसपी इज ए उपाधि। ड्रेस पहनते हैं, सेटिंग करते हैं, जाते हैं पुलिस, देन एसपी बनते हैं। वैसे ही ब्रह्म का भी उपाधि ईश्वर। अभी समझ में आया? जब ब्रह्म अपनी स्थिति में रहते हैं, जो मौनम बताया, उसमें ना ईश्वर, ना जीवात्मा, ना जगत, कुछ भी नहीं।
कोई जन नहीं है, वो स्थिति जन शून्य। हम लोग भी क्या कहेंगे, जहाँ जंगल एकांत है, कोई नहीं है, उसको हम जन शून्य कहते हैं। ठीक है, समझने के लिए ठीक है, देश की दृष्टि से ठीक है, जगह की दृष्टि से ठीक है, एकाकी दृष्टि से ठीक है। और असली रूप में शंकराचार्य कहना चाहते हैं, अरे बाबा उस स्थिति में जाओ, वो रियल जन शून्य, उसका नाम जन शून्य। सवेरे देख रहे थे अनेक नाम, अद्वैत, जय, अमोघ, सब उसमें से ये एक नाम ही है जन शून्य। ये नेति नेति वाला नहीं है, ये है तटस्थ लक्षण। इसमें कोई न है नहीं ना, देश के जन की दृष्टि से शून्य है, तटस्थ, वो जन शून्य, आदि मध्य और अंत में वो है नहीं। ये नेदम सततम व्याप्तम, फिर कहाँ है, चारों तरफ व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा, चारों तरफ व्याप्त है, वही जन शून्य है। एकाकी रहस्य स्थित, गीता में बताया गया, रहस्य मैंने एकांत स्थान, तो ध्यान करने के लिए एकांत स्थान। ये व्यवहार के लिए टेक्निक की दृष्टि से, मेडिटेशन के लिए जो एडजस्टमेंट की दृष्टि से तो ठीक है, और कहते हैं उसको याद रखो, अल्टीमेटली जन शून्य माने वो परमात्मा का नाम है, पूरा हाईएस्ट वो माने डिवाइन हाईएस्ट डेफिनेशन हर चीज का देना चाहते हैं इसमें। 15 साधना है, करना है, मगर डायरेक्ट वो कनेक्ट रख ले। यम माने वहां, नियम माने वहां, फिर वो कोई नीचे के स्तर नहीं है, किसी भी शब्द को लेकर वहां जाओ परमात्मा के साथ, ठीक है। 110, अब 111, एक शब्द है काल, उसको लेकर के ये सब एक्स्ट्रा है, 8 के बाद के। कलनात् ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्टः अखंडानंद अद्वयः कलनात् सर्वभूतानां। यहाँ शब्द क्या है ना, काल शब्द बता रहे हैं। साधारणतः काल अर्थ क्या है, टाइम, काल माने टाइम। और एक काल का अर्थ है जो सबको मार, महाकाल, मैं काल हूं। महाभारत याद रखो, स्टार्टिंग में हम लोग जब 9:30 बजे बैठ जाते थे, फिर एडवर्टाइजमेंट हम लोग जल्दी खत्म क्यों नहीं करता ये एडवर्टाइज, फिर शुरू हो जाता है वो कुछ वो महाभारत को के गीत गाए आएगा, फिर उसके बाद एक चक्र घूमेगा, मैं काल हूँ, है ना, मैं समय हूँ, मैं ही जानता हूँ भूत भविष्य, ये सब यही। तो परमात्मा ही काल है, वहां पर देखा जाता है भगवान ही काल है। तो एक काल का, यमराज का भी नाम काल है, काल है। असली काल कौन है, भगवान, परमात्मा। ऐसे देखो, काल का अर्थ क्या, कलना कर, कलनात् सर्वभूतानां, ब्रह्म आदि सर्वभूतों को एक पल में जब कलना करने के, कलना माने गणना, कलना माने गणना, कलना माने मापना। तो ब्रह्मा आदि जितने भी सब है, एक पल में वो माप लेते हैं, एक पल में गणना कर देते, एक पल उन में उनके अंडर में सब आ जाते हैं, इसलिए वो असली काल है। और वो कौन है, ब्रह्म है, अद्वितीय अखंडानंद रूप। देखो, ब्रह्म के जो प्रसिद्ध नाम है यही सब है, सच्चिदानंद ब्रह्म, अखंडानंद, अद्वितीय। काल शब्द कोई बोलता नहीं पर भगवान, और भागवत में वर्णन है, भगवान जी जब देख एकादश स्कंद, भगवान ने जब देख लिया, कल बता रहे थे, सब कुछ हो गया, तो बाहर के रूप में भगवान काल के रूप में विराजमान हो, और अंदर के रूप में भगवान अंतर्यामी के रूप में विराजमान हो।
और अवतार के रूप में अब भगवान लीला कर रहे हैं। लोग नहीं जान पा रहे, जो उनके किथ एंड किन, उनके यदुवंश के लोग नहीं जान पा रहे कि यही काल के रूप में आए। बहाना बना दिया सप्तऋषि, इन लोगों की इच्छा हुई खेलेंगे। शाम को सुंदर थे इसलिए उनको औरत बना दिया, कपड़े डालकर पेट में गर्भ बना दिया। अब इनकी इच्छा हुई, चलो इनको पूछते हैं। इसके पहले उन्होंने मना किया था, किसी ब्राह्मण ऋषियों से तुम लोग अपमान मत करना, वो गिरगट नगर राजा की कथा से। वो लोग हाँ हाँ मार दिया, मगर वासना है, काल प्रवेश करना है। जाके पूछते हैं उनको कि ये हमारा यदुवंश की सुंदरी नारी है और गर्भवती है, इनका पुत्र होगा कि पुत्री होगी। अब उसमें से दुर्वासा थे, अरे यदुवंश कुमार, ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, तुम्हारे यदुवंश को नष्ट करने के लिए एक लोहा का मुसल निकलेगा। करके निकल गए, डर गए, कोई टच नहीं कर रहा है। बाद में साहस किया जो जिसने कपड़ा पहनाया था, उसको पता है कि मैं तो कपड़ा डाला था, तो धीरे धीरे खोल रहे तो सचमुच एक लोहे का मुसल निकला। वसुदेव को भी नहीं बोल रहे, कृष्ण का तो बोल ही नहीं रहे, उग्रसेन को बोल रहे। दादाजी है ना, दादा परदादा के साथ प्यार ज्यादा हो जाता है। उन्होंने क्या किया, ठीक है लोहा का मुसल, हाँ मैं बुलाता हूँ, मजदूर को बुलाया, घिसो समुद्र में डाल दो। एक छोटा सा बच गया था, वो फेंक दिया, उसको एक मछली खाया, वो मछली को पकड़ा मछुआरा ने, उसने बेच दिया, जरा सबर जरा सबर रेडी कर दिया। खुद काल कर रहे हैं, खुद अपने लिए भगवान, क्यों पूर्व जन्म में कनेक्ट है। जरा पूर्व जन्म में अंगद, बाली का पुत्र अंगद है ना, वही था। वो सोचा था कि मैं भी मारूंगा, तो अभी मार रहा है बन के काल। अंतर्यामी के रूप में सबके अंदर है, और किसी सब मोहित है, एकमात्र व्यक्ति है। पूछ रहा है कौन है वो, कौन, कल ही तो बताया था, उद्धव। भगवान क्या चल रहा है, आप भगवान हैं, आपके रहते रहते ये सब क्या हो रहा है, किसी ने भी नहीं पूछा। तब उसको बैठा है, प्रवचन दिया। बोले नहीं, मैं भी जाऊंगा आपको, नो तुम्हारा नहीं, तुमको तो यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है ना, काल है, तो भगवान ही काल है, अद्वितीय ब्रह्म सच्चिदानंद काल है। क्या सुंदर है। अर्थात हमारा मन, जब हम ध्यान करते हैं, निधिध्यासन का ये अंग है, हमारा मन उसमें उस परम ब्रह्म में रहना चाहिए। बाकी ये जो काल है ये लीला है, कल्पना है। आगे बढ़ते हैं। अभय आसन, अभय आसन के बारे में। अच्छा, ये काल शब्द एक्स्ट्रा है, त्याग शब्द एक्स्ट्रा है, मौन शब्द एक्स्ट्रा है, 8+7 है ना। ये जो आसन है, ये है यम नियम आसन, 3 नंबर है, ये है। तो 8 और 7 ऐसे देखोगे आप, गणित क्या। अब पढ़ते हैं 112। सुखेनैव भवेद् यस्मिन् अजस्रं ब्रह्मचिन्तनम् आसनं तद्विजानीयात् नेतरेत् सुखनाशनम्। अब आसन का अर्थ क्या है, पतंजलि ने कहा है, स्थिरम सुखम आसनम। आसन है जो ध्यान करने के लिए स्थिर, सुखम, एक कंफर्टेबल, सुखम है कंफर्टेबल, और स्थिर, शरीर स्थिर रहे। अब हम लोग नीचे नहीं बैठ पाते, अगर चेयर में बैठते हैं, और ठीक है अभी करना पड़ेगा एडजस्टमेंट ये सब। और उसमें नुकसान क्या होता है, जो बैठते हैं ना वो कभी कभी पैर हिल जाता है, ऐसे ऐसे ही होता है। अच्छा, जिसका हाइट कम है और चेयर बड़ा है,
तो फिर जमीन में लगेगा नहीं, तो फिर तो वैसे ही से हिलता रहेगा। हमारे जैसे व्यक्ति, हम तो चेयर में भी अपना फालतू मार देते हैं आसन। तो आसन का अर्थ ये है, इसलिए वो नीचे बैठा जाता है, वो स्थिर रहेगा, हिलेगा नहीं पैर, वो ध्यान रखना। अबे आप चेयर में बैठ करके ध्यान कर रहे हो, घर में करोगे, तो ध्यान रखना कि वो आपका जो पैर है पादतल, वो जमीन में, इसलिए पादतल बोलते हैं ना, उसका नाम है। तल मने नीचे, नीचे में पाद जमीन हो जाना चाहिए, ये वाला हिलना नहीं चाहिए, और उसके साथ टाइट होना चाहिए। कोई फिक्स माने स्वामी जी कोई फिक्स लगा ले, नहीं, जरूरत नहीं है, लगाना नहीं है, अनुभव करना है। स्थिरम, सुखम, कंफर्टेबल। अब आसन में बैठ, हो, हा हा, कठिन ऐसे ही रोना नहीं है, कहते सुखम, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल बैठो, रिलैक्स, कोई टाइट नहीं करना है। पतंजलि ने ये बताया, स्थिरम सुखम आसन, ये आवश्यक है ध्यान करने के लिए। शंकराचार्य के ठीक है, अब तुम लोग वेदांत के छात्र हो, मैं तुमको आसन का असली अर्थ बताता हूँ। क्या? आसन में जिस स्थान में बैठते हैं, हाँ, जिस अवस्था में सुखपूर्वक निरंतर ब्रह्म चिंतन हो सके, वो आसन है। आसन माने स्थान, जो स्थान बताया था ना शब्द, वो अवस्था, जिस अवस्था में चिंतन कर पा रहे हो, ब्रह्म का चिंतन, वो आसन है। बाकी जो आसन, इसको जो तोड़ मरोड़ करते हो, शंकराचार्य इसको थोड़ा सा कहा, ये सुख नाशक है। अब जो जिसके आदत है वो ठीक है। अब जिसके आदत नहीं है, अब ये रामदेव बाबा के कारण बड़ा प्रसिद्ध, और जो हम भी करेंगे, मोटा आदमी है, एक दिन शीर्षासन किया, वो लुढ़क गया, तो बस क्या हो गया, ब्रोंकिटाइज ना क्या बोलते हो, सिर शुरू हो गया क्या, हाँ स्पॉन्डिलाइज। और क्या क्या, ओ योगासन कर रहा था, कौन सा? ओ, शीर्षासन। अरे तुझे शीर्षासन क्यों करने के लिए कहा? तो शंकराचार्य जानते हैं कि ये रामदेव बाबा आएगा और गड़बड़ करेगा, और ये कुछ लोग ऐसे करेंगे, तो इसीलिए बोलते ये सुख नाशक है। अगर आपकी आदत नहीं है, वो ट्राई मत करना। और आपके शरीर के दृष्टि से, को कल बता रहा था ना वो कामेश्वर, बता रहा था ना, अगर किसका एज है, उस खुद को बता रहा है 62, तो 62 मिनट्स का ध्यान करना। बात सही है, ये लिखा हुआ है एक बार। बच्चे अगर है 30 मिनट्स, हम लोग कोई नहीं दे पाते, याद रखना, है ना। तो शरीर की दृष्टि से भी आसन कर। अब जिसका शरीर मोटा है, वो बोलेगा कि मैं शीर्षासन करूंगा। इसलिए इस धंधे में नहीं पड़ना। जो भी चेयर में बैठे हो, बस बैठ करके वो डायरेक्ट कनेक्ट करो परमात्मा के साथ, वही आसन है। शंकराचार्य जानते हैं। अच्छा, हम लोगों के लिए पेन रिलीफ पिल दे दिया है। पेन रिलीफ होता है ना, बोलते हैं कौन ही आसन चक्कर में पड़े, चलो यही करो। हाँ ठीक, अल्टीमेटली तो यही करना है ना। आसन क्यों करता है मनुष्य? अगर हम शरीर के दृष्टि से करेंगे तो वो तो नीचे के लेवल में है। साधना की दृष्टि से निधिध्यासन है टॉपिक, परमात्मा का चिंतन। आसनम तद विजानीय, न इतर सुखनाशनम, ये जो दूसरा आसन है वो सुख का नाश करता है। जो साधक है उनके लिए बढ़िया है, उनका अपना सिलेबस है, हम लोग का सिलेबस नहीं है। वानप्रस्थ जीवन में जो जो हमें करना है वो करें, सब चीज करेंगे करके नहीं है, सबके द्वारा सब चीज नहीं करना है। मैं आसन तो रोज करता हूँ। मैं ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग
जब दे रहा था तब भी मैं ब्रह्मचर्य को सिखाता था। फिर एक दो महीने क्लास भी लिया जैसे हो रहा था रामदेव बाबा से पहले ही, वो तो बाद में आए। बहुत लोगों ने मुझे कहा आप भी राम आसन सिखाओ, प्रचार करो। हम मैंने कहा नहीं बाबा, मेरा जो सब्जेक्ट है ना वो वेदांत है। क्योंकि समय तो वही है ना, या तो आप आसन सिखाओ या वेदांत सिखाओ। यार मैं आसन करता हूँ अपने लिए, मैं पर टीचिंग नहीं लूंगा मैं, फिर मेरा वेदांत छूट जाएगा, मेरा वेदांत छूट जाएगा। तो जो जिस सब्जेक्ट जिसको रुचि है ना उसमें पकड़ना रहना है। ठीक। अब जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने ना फर्स्ट, तो मैं रांची में था, तो अजय जी का फोन आया, बोले कि उत्तर प्रदेश में योगी बन गए, तो झारखंड में क्यों ना स्वामी माधवानंदा। मजाक, ही डज लाइक दैट, मजाक करते हैं। तो मैंने शायद उनको यही समझाया, योगी आदित्यनाथ को अगर मुंडक उपनिषद के 5 श्लोक दिया जाए और 1 घंटा में प्रवचन दो, नहीं दे पाएगा, गारंटी। अभी भी इसी श्लोक के ऊपर आपका 1 घंटा जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो नहीं दे। क्यों? उनकी वो आदत नहीं है, उनको वो आदत क्या है, अलग है। तो हमारा काम वो नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार हम भी उनका काम नहीं कर सकते, क्यों? हमारी रुचि नहीं है। कुछ कभी झूठ बोलना, कभी ये बोलना, कभी ये करना, कभी वो करना, वो हम नहीं कर सकते। जिसका जो समझ में है ना। तो आसन आप अपना दृष्टि से करो, मगर प्रचार की दृष्टि से मत करना। आप अपना वेदांत करो, और नहीं कर पाओगे तो उसके पीछे मत पड़ना। जैसे मैंने बताया, शंकराचार्य खुद ही बताया, साधक को ब्रह्म चिंतन, वो ब्रह्म ही आसन है, उसमें चिंतन रहना है। बालानाम मूर्खानाम सुखनाशकम आसन में मत पड़ना। जिसके इसका आदत है, बढ़िया है, करते रहे। ठीक है। अब मैं 4 दिन से नहीं कर पा रहा हूँ इसके कारण, मैं भी करता हूँ रोज, आधा घंटा तो मेरा रोज देता हूँ। वहां मौन के तो मैं 2 बार करता था, तो तब से यहाँ 2 बार भी करता हूँ। और अभी 4 दिन हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मचक गया। अब कुछ भी नहीं कर सकते। सद आसन से मच गए क्या, कि कोई कीड़ा काटा, कि सोते समय कुछ हुआ, तो ये दोनों ही जानते होंगे। तो जो है वो कम हो रहा है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो आसन से ये भी संभावना है, अगर आपका शरीर ठीक नहीं पड़ा, कहीं लग गया, मचक जाएगा। बोले इसी चक्कर में मत पड़। अब बोले स्वामी जी हम इसलिए तो बोल रहे मत करो ना, ना मेरे बारे में मत समझना, मैं तो बचपन से कर रहा हूँ। जब मैं 5 क्लास 6 क्लास पढ़ता था, शीर्षासन कर लेता था बिना किसी से, वो दीवार में रह करके। ये फिर धीरे धीरे सीखा, जब आरएसएस में जाए वहां पर सिखाते थे संघ में, इसलिए मैं बचपन से ही करता हूँ, अभी भी शीर्षासन कर लेता हूँ। तो जो नहीं किया है वो बिल्कुल शुरू मत करना। प्राणायाम कर सकते हो, जो मैं सिखा रहा हूँ ना वो कर सकते हो, चेयर में चलेगा, केवल सीधा रहना है, करना, खा करके नहीं करना है, कुछ नहीं खाना, दम करना, प्राणायाम कर सकते। और मेडिटेशन तो करना ही चाहिए जो कर रहे हैं। चलो, जो साधना हम लोगों के लिए है, वानप्रस्थ के लिए है, वो शंकराचार्य यहाँ बता रहे थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे का नाम है सिद्धासन। वो आसन से कनेक्टेड है क्या ना, सिद्धासन। सिद्धासन माने ऐसे बैठते हैं, सिद्धासन। और एक सिद्धासन का दूसरा अर्थ है 40 मिनट तक बैठना, बिल्कुल हलचल नहीं, उसको सिद्धासन है। तो उसी समय ना बहुत प्रसिद्ध होगा ये, एक ट्रेंड चलता होगा शंकराचार्य के समय में। कोई भी साधु मिल रहे हैं, कोई भी साधक होते, बस सिद्धासन करना है, आसन करना है, मौन करना है। तो शंकराचार्य, अच्छा बेटा, अब देता हूं तुझे अपरोक्ष अनुभूति। तब वो याद करके, पता नहीं अल्टीमेटली सिद्धासन क्या है। सिद्धम यत् सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम्
यस्मिन् सिद्धा समाविष्टाः वै सिद्धासनं विदुः। वो संधि विच्छेद में तत् मिलेगा, तत् जुड़ेगा। तद वै सिद्धासनं विदुः। तत् माने दैट और वही माने इंडीड, वो ही सिद्धासन है। ऐसे अब देखो क्या बोल रहे हैं। सर्वभूतादि, समस्त भूतों का जो कारण है, आदि है। सर्वभूत आदि, समस्त भूत का, जगत का जो आदि है, और विश्व का जो अविनाशी तत्व है, अधिष्ठान है। देखो सिद्धासन में क्या होता है जनरली, जो हम, मैंने बताया, शांत होकर बैठते हैं 40 मिनट, आवाज नहीं, ऐसे बैठ। क्या हो गया अरुंधति, आवाज क्यों, चुपचाप रहो। तो सिद्धासन में हम क्या करते हैं, 40 मिनट तक कोई आवाज नहीं है, एक जगह पर रहते हैं। तो कहते उसको, उस पॉइंट को लेकर को बता रहे, क्या, अधिष्ठान, सारा जगत का जो अधिष्ठान है। अच्छा, एक अधिष्ठान होता है जो चेंज हो जाता है, जैसे ट्रेन ट्रैक है ना, उसको भी अधिष्ठान कहते हैं। ट्रेन आती जाती है, मगर ट्रेन खराब हो गया ट्रैक, तो चेंज करते हैं ट्रैक। कहते हैं नहीं, ये ट्रैक ऐसा है अविनाशी, समझ में, चेंज नहीं होता है ये ट्रैक, अविनाशी। समझ, ये स्टेज है, ये स्टेज अधिष्ठान है। अब यहाँ ऊबड़ खाबड़ खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये सब विनाशी है, मगर परमात्मा अविनाशी अधिष्ठान, और सब भूतों का वही आदि है, कारण है। भूत आते हैं जाते हैं, और वो कभी नष्ट नहीं होता। ट्रेन आता है जाता है, और ट्रैक कभी नष्ट नहीं होता। उस वही रियली सिद्धा है, सिद्धासन है। सिद्ध, जिसमें सिद्ध लोग स्थिति रहते हैं, वो सिद्धासन है। मीनिंग अलग कर दिया। सिद्धासन नहीं कि 40 मिनट वाला आसन है जो शांत रहेगा, बोलते नहीं, सिद्ध आसन, सिद्ध लोग जिस स्थान पर बैठते हैं वो सिद्धासन है ना। सिद्ध लोग तो ऐसे 40 मिनट वाला बैठते नहीं, वो शारीरिक दृष्टि से उस स्थिति में बैठते हैं, परमात्मा का स्थिति में, वो है सिद्धासन। सुंदर है। अर्थात एक एक श्लोक को, एक एक शब्द को उन्होंने इतना सुंदर लिखा है, तुरंत कनेक्ट कर लेगा। अर्थात 15, ऐसे करो, परमात्मा है ऐसे, और 15 लाइन है। तो एक या तो बीच में रखो भगवान को, और 15 स्पोक्स है, सब कनेक्ट है। ऐसे कोई साधन नहीं है जो भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। और भगवान से कनेक्ट नहीं होगा तो फिर क्या साधना है। पता है भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त उसी को बोलते हैं जो भगवान से कभी विभक्त न हो। शब्द देखना, भक्त और विभक्त। विभक्त क्या है? विभक्त वह है जो अलग हो गए। इवन गणित में भी एक विभक्त है कि नहीं? युक्ति, क्या वो प्लस को क्या बोलते हो हिंदी में? योग। और माइनस को क्या बोलते हैं? वियोग। और गुणन को क्या बोलते हैं? गुणन नहीं बोलते ना। और जो विभक्त बोलते हो, विभक्ति, है ना, विभाजन, तकसीम, विभाजन, अलगा। तो विभक्त वो है जो भगवान से अलग हुआ है। भक्त वो है जो भगवान से कभी अलग नहीं हुआ है। तो सिद्ध लोग भगवान से कनेक्ट रख लेते हैं, कभी अलग नहीं होते। सिद्ध जन के जो आसन है, सिद्ध जन की जो स्थिति है, वो सिद्धासन है। उसे ही सिद्धासन समझना चाहिए। अब 14,
अब है मूल बंध। अरे आपको नया नया लग रहा होगा शब्द कुछ कुछ, तो हम लोग इस साइंस के नहीं है ना। और मेडिकल साइंस का अपना एक वार्ड है, ये डॉक्टर लोग समझेंगे। एक जैसे ये बोला, हम बोलेंगे मचक गए, इन लोगों की भाषा में एक अलग शब्द होगा। वो दोनों बातें करेंगे, वो हमको समझ में नहीं आएगा। सब किसी का दांत का कुछ प्रॉब्लम है, उन लोगों की भाषा में डेंटल वाला का अलग भाषा होगा, बोले क्या बोल रहे हैं। जैसे कैंसर है वो है, सब अपना अपना टेक्निकल वर्ड है। वो लोग अपने बातें करते होंगे, क्या हो गया समझ में नहीं आएगा। और लिखेंगे जो है ना, वो सब लंबा हो, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसी पर वो एक सब्जेक्ट है। तो वेदांत का स्पेशली साधना के एक सब्जेक्ट है, साधना के एक अंग है मूल बंधा। हम लोगों को पता नहीं, सिद्धासन पता नहीं, तभी मूल बंध होता है। ठीक है। स्वामी जी, ये मौन से लेके सिद्धासन तक तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि सब में आप बोल रहे हैं कि एकांत है, साइलेंस है, कनेक्ट टू ब्रह्म है। तो फिर इतने सारे बताया गया लेकिन सब में तो मूड एक ही निकलता है। हम अगर शब्द अलग अलग है ना, तो शब्द जो अलग अलग शास्त्र में वर्णन है, जो आगम पतंजलि योग शास्त्र में शिवागम में जो वर्णन है, उसको शंकराचार्य एक ही कनेक्ट कर देते हैं कि तुम कनेक्ट करो। और सोचो, शब्दों को लेकर के एक ही कनेक्ट करना भी तो परिभाषा है, बिना परिभाषा से कनेक्ट नहीं कर सकते। लक्ष्य एक है, और जो शब्द हो जाएगा उसकी परिभाषा डेफिनेशन अलग अलग। रोग एक है, रोग एक डिजीज एक ही, और कैंसर और क्या क्या नाम होता है, ब्लड प्रेशर और क्या क्या, सब अलग अलग है। उन लोगों के अलग अलग लैंग्वेज हो जाता है ऐसे। ठीक है। चलो अभी मूल बंधन। यन्मूलम सर्वभूतानां, यन्मूलम चित्तबंधनम, मूलबंध सदा सेव्यः, योगोऽसौ राजयोगिना। ये मूल बंध एक रियली योग में माना जाता है कि जब हम ऐसे बैठते हैं, अपने जो एड़ी है ना, वो एड़ी अपने जो अ, मूत्राशय है उसमें रहता है, और टच हो जाता है, और उसको मूल बंध किया जाता है। जैसे कभी कभी लेटिन आता है तो उसको जोड़ते हैं ना, सिकोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं मूल बंध। ये एक योगासन का एक टाइप है। तो ये एक प्रैक्टिस है, फिर इसके पीछे मत पड़ना, फिर गड़बड़ होने वाला है। देखा कि लेटिन ही नहीं हो रहा है ठीक से। अभी अभी भी तो कभी कभी अगर समोसा एंड ब्रेड पकौड़ा खाओगे तो नहीं होता। वो क्या शब्द है, मेडिसिन क्या है अभी जो मंगाया, पेट सुबह। हाँ पेट सफा, फिर जरूरत पड़ेगा, है ना। इसलिए कभी भी मूल बंध में चक्कर में मत पड़ना, सिंपल चुप। अब देखा कि इसी चक्कर में हाँ लिखा हुआ है, इसीलिए वो योग के लोग ना दौड़ते हैं। अभी वो ऋषिकेश में वो है, वो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पहले पहले सब मजा आता है, मगर बाद में देखा प्रॉब्लमेटिक, नहीं जाना है इसमें। हमारे गुरुजी, हमारे गुरुदेव, बड़े गुरुदेव बोलते हैं कुंडलिनी जागृत आपका हुआ है। किसी ने पूछा, गुरुदेव ने, मेरा तो कुंडलिनी नहीं है तो जागृत कहाँ होगा। आई डोंट हैव एनी कुंडलिनी, एंड माय गुरु टोल्ड दैट यू डोंट हैव ए कुंडलिनी। ऐसे गुरु के नाम जोड़ा तपोवन जी को। इस चक्कर में नहीं पड़ना। वेदांत के अगर ज्ञान होगा तो कुंडली कुंडली सब गायब हो जाएगा। आकाश मंडली में ओधा कुआं, जहां अमृत का वास, सगुरा झरझर पिया। गुरुदेव के गुरु थे, परम गुरु, बस उन्होंने झरझर पिया, उसी झरझर से तो कणिका हम लोगों को दे रहे हैं, तभी हम लोग पी रहे हैं। ठीक है ना। अब ये मूलबंध जो अर्थ है उसको क्या बोल रहे थे देखो। अरे मूल का अर्थ क्या, रूट। कौन रूट हो सकता है संसार में, परमात्मा, समस्त भूतों का मूल, जिसके आश्रय से चित्त स्थिर हो जाता है। अच्छा, मूल बंध का भी यही है, जब हम करते हैं अल्टीमेटली चित्त स्थिर करते हैं।
तो मन स्थिर हो जाता है, वही मूल बंध है। ठीक है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते